अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना अधिकारियों की प्राथमिकता रहे। आपदा राहत व अतिवृष्टि से संबंधित विभागों के समस्त अधिकारी फील्ड में अलर्ट रहकर सघन मॉनिटरिंग करें। किसी भी प्रकार की समस्या की सूचना मिलने पर त्वरित निराकरण व सहायता उपलब्ध कराए। उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रविवार को भीलवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिवृष्टि से संबंधित मुद्दों पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। इससे पूर्व डिप्टी सीएम बैरवा का सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित गणमान्य नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अतिवृष्टि से संबंधित मुद्दों पर जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा, मांडलगढ़ विधायक गोपालाल खंडेलवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल और उपखंड अधिकारी अक्षत सिंह सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी से प्रदेश के पूरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन कई जगहों पर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जनहानि, पशुधन नुकसान और कई मकान भी धराशायी हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा सेशन के बीच सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में भेजकर और नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। पहले तो इंद्र भगवान की मेहरबानी जो हुई है, अब की बार राजस्थान के पूरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अच्छी बरसात के साथ साथ कुछ जगह पे ज़्यादा अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पशुओं का भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जनहानि भी हुई है और हमारे कई कई मकान भी गिरे हैं, कई तालाब टूटना, इस तरह की खबरें पूरे राजस्थान में से आई है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा का सेशन चल रहा था, जब भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में भेजकर और उनकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी जो हानि हुई है, उसका सरकार उनको राहत देने के लिए जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको राहत देने का काम करेगी। कोचिंग बिल आया नहीं, कोचिंग बिल पेश हो गया, पारित हो गया और हमारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या की तरफ जो बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए और उनके अभिभावकों का सहयोग भी उसमें लिया है। अनेक एक्सपर्ट्स भी उसमें रहेंगे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी उसमें रहेंगे, अनेक प्रकार के इस तरह के लोग उसमें रखे गए हैं कमेटी में, ताकि उनकी निगरानी रहे और जो भी कोचिंग संस्थाएं चलेगी उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। और हमने उसमें प्रावधान रखा है कि हम 100 बच्चों तक रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो छोटे कोचिंग संस्थान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। मैं मानता हूं कि ये कोचिंग बिल को अनेक इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें, ताकि कोचिंग संस्था को अनिवार्य रूप से पेरेंट्स की मीटिंग भी करें, वो आपस में महीने में 1-2 और 24 घंटे ऑनलाइन कोई शिकायत भी कर सके। और तमाम उस बिल में हमने वो प्रावधान किया है जिससे हम बच्चा अवसाद में नहीं आए, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अभिभावकों से भी, कि बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि जितनी उच्च क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही, क्योंकि हर माँ बाप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन उसमें और भी दक्षताएं कई होती है, उसकी ओर भी उन्हें अग्रसर करें, स्किल की तरफ करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग बिल आया है इसमें हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी हमारे को निर्देश है कि हम सब ये जो बच्चे अवसाद में आते जो आत्महत्याएं करते हैं तो उनका हम कहीं न कहीं समाधान करें। इसके तहत ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन पे ये कोचिंग बिल आया। अभी भी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और एक विजन लेके काम करती है और राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करके काम करने वाली पार्टी है। इसमें जिस भी व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है वो दायित्व अच्छी तरह से निभाता है। अब वो अपनी पार्टी की चिंता करे, हमारी पार्टी और हमारे लोगों की चिंता हम करें।
ठीक है, उस पद का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी अगर इस राजस्थान के उत्थान के लिए अगर कोई उनका मुद्दा हो तो उस पर सरकार विचार करती है, लेकिन इस तरह की बातें करते हैं, मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। इस राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बातें करते हैं। भीलवाड़ा शहर में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की उसके ही दोस्त ने लोन की किस्त मांगने से खफा हो चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। इन दोनों दोस्तों के बीच लोन की किस्त को लेकर विवाद हो गया था। हत्या के आरोपी युवक ने लोन की किस्त मांगने पर अपने दोस्त को धमकी दी थी। मृतक हत्या के आरोपियों के घर पहुंच गया और वहां उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। आज सुबह हत्या के विरोध में सुथार समाज सूचना केंद्र चौराहे पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान उन्होंने मुआवजे और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखी। वहीं परिजन संघ जांगिड़ समाज ने सूचना केंद्र चौराहे पर धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ मुआवजा और परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। प्रतापनगर थाना पुलिस के अनुसार आजाद नगर में रहने वाले 38 साल के कमलेश सुथार फाइनेंस कंपनी में काम करता था। उसके पास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 2 जिलों का काम था। उसने अपने बचपन के दोस्त सदर थाना क्षेत्र के ओम नगर के रहने वाले रणवीर सिंह उर्फ बबलू सिसोदिया से लोन की किस्त मांगने से इतना खफा हुआ कि शनिवार शाम को उसने उसे धमकी दी और जब दोस्त रात 9:30 बजे रणवीर के घर पहुंचा तो गुस्से में रणवीर ने कमलेश के गले में चाकू मार कर फरार हो गया। घायल अवस्था में कमलेश को जब जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओम नगर में हत्या संबंधी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें कमलेश सुथार नामक व्यक्ति की हत्या की प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास पहुंची है और प्राथमिक सूचना के अनुसार कोई रणवीर सिंह नाम के व्यक्ति पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में गहनता से अनुसंधान हम लोगों ने चालू कर दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य हैं उन्हें उठाए जा रहे हैं, एकत्रित किए जा रहे हैं। और इसमें सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स की भी बात सामने आई है, जिसमें आरोपी और मृतक दोनों के बीच में सोशल मीडिया पे गहमा गहमी की बात सामने आई है और उस पर भी हम लोग उस पहलू को भी गहनता से जांच कर रहे हैं। आरोपी को भी चोट लगने की बात सामने आई है और वो भी किसी हॉस्पिटल में आने की सूचना है और उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। जांगिड़ समाज के युवा कमलेश सुथार की राजपूत युवक द्वारा कल हत्या कर दी गई। हत्यारा या आरोपित व्यक्ति 6 घंटे पहले वीडियो में मैसेज कर रहा है कि मुझे पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है, मुझे राजनेताओं से कोई डर नहीं है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, तेरे को जो भी करना जो कर ले, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। 6 घंटे बाद में, 8 घंटे बाद में ये कांड हो गया। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, समय पे कार्रवाई करते तो ये काम नहीं होता। हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस टाइप की घटना दोबारा न हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। जिलाधीश महोदय, एसपी साहब से यहाँ आके मौके पे आके हमें संतुष्ट किया जाए। उसके परिवार को जो छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको उचित मुआवजा, संविदा पे नौकरी, जो भी उचित समझे। हम सामूहिक सर्व समाज शांतिपूर्ण तरीके से विनम्र अपील कर रहे हैं। हमारा आक्रोश प्रशासन के खिलाफ है। हमें आप आश्वस्त करें कि इस टाइप की घटना दोबारा न हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। आगे अगर हमने सर्व समाज की यह मांग है, घंटे आधा घंटे के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन का आदमी, जिलाधीश महोदय या एसपी साहब आके हमारी बातें सुनेंगे, हमें आश्वस्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई हमें, अगर भीलवाड़ा कलेक्टर साहब के धरना भी देना है, भीलवाड़ा बंद कराने का भी, जो भी सर्व समाज निर्णय लेगा, हम सब शामिल होकर के कमलेश को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग करेंगे। भीलवाड़ा जिले की रायपुर थाना पुलिस ने लूट के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासों की संभावना है। रायपुर थाना प्रभारी अर्जुनलाल गुर्जर ने बताया कि 3 सितंबर को झड़ोल निवासी शोभालाल सालवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह खेत पर बकरियां चराने ले जा रहा था। इस दौरान सुखलाल भील और लादूलाल भील वहां पर आए और उसके साथ मारपीट करके कानों में पहनी सोने की मुर्कियां तोड़कर ले गए। इस पर दोनों आरोपियों सुखलाल भील और लादूलाल भील को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 पर गुरला बस स्टैंड पर उदयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान उसके आसपास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर मौके पर गुरला सरपंच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
जेसीबी को मौके पर बुलाकर ट्रोले में फंस चालक को बाहर निकलवाया। इसके बाद हाईवे एम्बुलेंस से घायल को एमजीएच में भर्ती करवाया है। उदयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा ट्रोला अनियंत्रित होकर नाले को तोड़ते हुए गुरला तालाब की पाल तक जाकर पलट गया। अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से केबिन में फंस ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, जिनको पार करते समय वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही नजारा गाडरमाला में देखने को मिला है, जहां बोलेरो सवार 3 युवकों ने तेज बहते नाले में गाड़ी का उतार दी, जिसके कारण बोलेरो उसमें पलट गई और 3 युवकों की जान पर बनाई। इसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार इंडेन गैस पाइपलाइन का कार्य करने वाले कर्मचारी रोजाना गाडरमाला के जवासिया रोड पर पुलिया से होकर गुजरते थे। नाले में उफान आने के कारण पुलिया पर भी पानी भर गया, मगर चालक ने लापरवाही दिखाते हुए बोलेरो को उसमें उतार दी, जिसके कारण वो अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। पानी के तेज बहाव में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो पानी में बहकर फंस गई। बोलेरो सवार युवकों ने तैरकर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अपनी जान बचाई। वहीं बोलेरो अभी भी गहरे पानी में फंसी है। जमात-ए-इस्लामी हिंद की सीरत क्राम फेस में वर्तमान परिवेश में बढ़ती सामाजिक बुराइयों, फिजूल खर्ची, धार्मिक आडंबर, भेदभाव, पारिवारिक स्थिति, पड़ोसियों के प्रति व्यवहार, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक विकास सहित अन्य केंद्र बिंदुओं पर चर्चा कर चिंतन कर पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और शिक्षा को प्रासंगिक बताते हुए श्रेष्ठ व्यक्तित्व और सर्वश्रेष्ठ समाज की आवश्यकता पर जोर दिया। विजयनगर शहर के महेश शिक्षा सदन में कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान प्रदेश सचिव अबरार अहमद ने सीरत क्राम फेस में मुख्य वक्ता तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जामा मस्जिद के पूर्व सेक्रेटरी प्यार मोहम्मद कंपाउंडर ने की। सीरत क्राम फेस में मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बद्रीनारायण मिश्रा ने सामाजिक समरसता, प्रेम सद्भाव व आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। विजयनगर व गुलापुरा को जोड़ने वाली खारी नदी उफान पर लोगों का लगा जमावड़ा। भाजपा नेता आशीष सांड ने चुनरी ओढ़ाई। प्रदेश की नदियों में 2 जिलों भीलवाड़ा व अजमेर की सीमाओं को जोड़ने वाली नवसृजित जिलों अब भीलवाड़ा व ब्यावर को जोड़ने वाली खारी नदी में भारी पानी की आवक से पूरे पाट में पानी फैल गया, जिसके कारण प्रशासन को गुलापुरा मार्ग पर बैरिकेड कर बंद कर दिया गया। भाजपा नेता आशीष सांड ने अपने समर्थकों के साथ खारी नदी की पूजा अर्चना कर चुनरी ओढ़ाई व सुख समृद्धि की कामना की। उधर क्षेत्र के सबसे बड़े बांध नारायण सागर में पानी का लेवल कुल भराव क्षमता के 13.5 फीट पहुंच गया। प्रशासन अधिकारियों, उपखंड अधिकारी दीपशिखा, क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, तहसीलदार रामकिशोर जांगिर व जनप्रतिनिधियों ने बांध का दौरा कर अधिकारियों को सुरक्षा निर्देश दिए। लंबे अरसे के बाद खारी नदी में उफान लोगों की उत्सुकता का केंद्र बन गया है। भीलवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे 758 स्थित गुरला के शिव नगर चावंडा माता मंदिर के पास तेज गति गंगापुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे बिजली के खंभे व नीम के पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस ने कार सवार व्यक्तियों को एमजीएच में भर्ती करवाया है। वही कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल और नीम को पेड़ भी टूट गया। श्री दिगंबर जैन समाज विजयनगर द्वारा रविवार को स्थानीय सथाना बाजार स्थित श्री 1008 चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में प्रातःकाल वेला में अभिषेक शांति धारा के पश्चात पूजा अर्चना कर विधि विधान से ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर सकल जैन समाज अध्यक्ष सुनील कोठारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के शिखरों पर रविवार पूर्णिमा को ध्वजा चढ़ाई गई। इसका सौभाग्य अशोक, भाग्यवंती, अक्षय, शिप्रा छाबड़ा जैन परिवार को मिला। इस अवसर पर अध्यक्ष कोठारी ने कहा कि मंदिर पर ध्वज फहराना प्राचीन परंपरा है, जो देवता की उपस्थिति, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।